हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है तो कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 10 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज है थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि मनी होता क्या है, मनी वर्ड है क्या, ठीक है, मनी क्या थिंग है, ठीक है, उसके बारे में जानना। तो मनी क्या होता है? जिसके मीडियम से एक्सचेंज किया जा सके किसी भी गुड को, ठीक है। एक्सचेंज करने का जो माध्यम होता है किसी भी चीज़ का, उसको क्या कहा जाता है? मनी कहा जाता है। अब देखो मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ है, ठीक है। अब मनी आया कहाँ से? तो मनी का इवैल्यूएशन हुआ है कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, फ्लैट मनी, डिपॉजिट विद बैंक, क्रिप्टो। तो देखो मनी कैसे कैसे बढ़ा है। पहले कमोडिटी मनी था, फिर मेटेलिक मनी बना जैसे कि गोल्ड सिल्वर का, ठीक है, फिर पेपर मनी बना जो अभी भी है, फ्लैट मनी, फिर डिपॉजिट विद बैंक जो बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, फिर क्रिप्टो करेंसी बना, ठीक है। अब देखो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ये तो पहले का था। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या है? पहला है करेंसी, दूसरा है बैंक डिपॉजिट। तो पहला जो करेंसी है उसका मतलब क्या होता है उसकी मैं बात, तो ये रेफर्स करता है पेपर नोट को और क्वाइन को, दैट आर इशूड, दे आर नॉट मेड अप ऑफ एनी प्रीसियस मेटल। ये किसी प्रीसियस मेटल से ना करेंसी नहीं बने होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये ना इशूड किए जाते हैं और ये एक्सेप्टेड होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इसमें दो चीज़ होता है कि ये ना सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ कंट्री के द्वारा इशूड किए जाते हैं और ये लॉ लीगलाइज करता है इसको, रुपी को पेमेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। पहला कि ये सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा होता है और दूसरा इसको लॉ लीगलाइज करता है, इसलिए इसको नहीं बोल सकते कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर दूसरा होता है डिपॉजिट विद बैंक। डिपॉजिट विद बैंक ये होता है कि डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, और ये डिपॉजिट ना बैंक में किस हिसाब से हो सकता है? टू टाइप से हो सकता है, डिमांड डिपॉजिट भी और टाइम डिपॉजिट भी, ठीक है। अब देखो टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है। देखो अब इसमें ना बहुत सारे काम है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ना इस जो डिपॉजिट विद बैंक जो है, इसमें ना चेक पेमेंट भी होता है, जिसमें चेक किया जाता है, ठीक है, जिसमें बैंक के द्वारा ना क्या कहता है, बैंक अपने जितने भी ग्राहक होते हैं उनको चेक देते हैं और फिर वो अपने हिसाब से अपने अकाउंट से पैसा किसी भी दूसरे अकाउंट के नंबर वाले को या जिनको उनको देना होता है उसको चेक देते हैं, ठीक है, चेक द्वारा पेमेंट करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है? लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। अब बैंक का लोन एक्टिविटीज़ क्या है? बैंक ना क्या करता है, गवर्नमेंट जो बैंक ना क्या करता है, पहले पीपल सबसे पैसा लेता है, ठीक है। उसके पैसे को ना अगर वो 100 रुपीज़ लिया, ठीक है, तो उस पर ना वो ना क्या करेगा, 10% ब्याज देगा उसको, बोलेगा ठीक है, आप ना 100 रुपये दिए हैं ना, ठीक है, तो हम आपको 1 साल बाद में इसका 10 रुपीज़ देंगे एक्स्ट्रा करके। तो कितना हो गया पीपल के पास? 110। अगर यही कोई लोन लेने आता है 100 रुपीज़ का, ठीक है, तो वो बोलता है बैंक की ना हम 20 रुपये आपसे लेंगे इस पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो अगर देता है तो 10 और लेगा तो 20। तो ये होता है लोन का एक्टिविटीज बैंक का, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, इसी के द्वारा ना अपना पैसा बनाता है, उसका पैसा इसी से आता है, ठीक है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब देखो क्रेडिट सिचुएशन दो तरीके का हो सकता है। एक होता है फेस्टिवल सीजन में, कि अगर फेस्टिवल सीजन आया तो फिर बहुत बहुत न्यू थिंग लेना है, फिर मनी डिलीवर करना है, तो उसके लिए आदमी फेस्टिवल सीजन में लेते हैं लोन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, किसी किसी का प्रॉब्लम होता है कि उसको अब ना लोन लेना है अपने कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, तो उस टाइप का प्रॉब्लम होता है, तो वो दो टाइप से ना लिया जाता है लोन, ठीक है। अब देखो टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है। टर्म ऑफ क्रेडिट होता है जो हर एक लोन होता है ना, फॉलोइंग थिंग एसोसिएटेड टू इट। हर एक लोन के साथ ना कुछ कुछ चीज़ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट होता है, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है, कोलेट्रल होता है, और इसी सबको क्या कहा जाता है? टर्म ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, जिसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है उसको, रीपेमेंट का प्रिंसिपल, कोलेट्रल होता है, ये होता है क्रेडिट के साथ जुड़ा हुआ होता है लोन का, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? टर्म ऑफ क्रेडिट। सोर्स ऑफ लोन क्या होता है? अब देखो सोर्स, लोन का सोर्स क्या होता है? इसके लिए बैंक के लिए लोन का सोर्स क्या होता है? तो लोन का सोर्स होता है जैसे कि ना फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर से जो लोन लिया जाता है, तो ना
बैंक का सोर्स होता है जो लेने का, जो लोन लेने का होता है, वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो फॉर्मल सेक्टर से हो सकता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर से हो सकता है। फॉर्मल क्रेडिट सर्व्स हाफ ऑफ द क्रेडिट नीड ऑफ रूरल पीपुल। और ये जो फॉर्मल क्रेडिट होता है ना, वो क्या किया जाता है, वो किसके लिए रखा जाता है, रूरल पीपुल के लिए। और इसमें ना नीड ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बैंक एंड कोऑपरेटिव टू इंक्रीज लीडिंग इन रूरल एरियाज। और इसमें ना कोऑपरेटिव ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें अदा करते हैं। और कोऑपरेटिव ही रूरल एरिया में ना ज़्यादा होता है ना, तो लोन दिया करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर ऑल्सो नीड्स टू इंक्रीज दिस रीच। और फॉर्मल क्या करते हैं सेक्टर, इस चीज़ को और बढ़ाते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। और इसमें ना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है पुअर के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद पुअर सब बनाते हैं अपना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप में ना, ये सब करते हैं कि अपना ही ना वो सब क्या कहते हैं, मनी बोरो करते हैं, डू नॉट प्रॉपर डॉक्यूमेंट और कोलेट्रल के साथ लोन लेते हैं। और वो क्या कहते हैं, लोन ना फॉर्मल सोर्स से, उसको नॉट एबल टू टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल सोर्स। अगर कोई ना जो फॉर्मल सोर्स से लोन लेने में अब सक्षम नहीं है, देखो फॉर्मल सोर्स से हुआ कि बैंक से लोन लिया अपना काम को चलाने के लिए, तो उसके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, ये वो है, सब कुछ है, तो वो फॉर्मल सोर्स से ले सकता है लोन, ठीक है। अब जिसके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्या करेंगे, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, तो वो सब क्या करते हैं, तो उनको भी बैंक लोन देता है, ठीक है। तो वो ना अपना ही ग्रुप बनाते हैं, वो सब पैसा जमा करते हैं, और वो ना कुछ औरत कुछ ग्रुप बनाती है, या फिर कोई जो सेम वर्क करते हैं फार्मर, वो भी ग्रुप बना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये सब ग्रुप बनाते हैं और उसके हिसाब से ना पैसा लेते हैं, ठीक है, बैंक से। और फिर ना बैंक को ना इन पे भरोसा रहता है, क्योंकि ये सब ना फिर पैसा को ना अच्छे तरीके से लौटा देते हैं। ये अपनी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये और फिर ना इनमें जो पैसा जमा किया जाता है ना, वो अपने ग्रुप वाले को बांट देते हैं कि जितना उनका प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो भी वर्क करता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो समिंग अप है इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि मनी जो है ना वो किस हिसाब से चेंज हुआ। इसमें बैंकिंग सिस्टम आया, ठीक है, ये बैंकिंग सिस्टम में डिपोजिटर का काम आया, ठीक है, बॉरोवर का काम आया, जिसमें लोन आया, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ना यू रिक्वायर किया लोन और क्रेडिट को। क्रेडिट जो हम सब देखें कि क्रेडिट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है किसी भी सिचुएशन पे बॉरोवर का, ठीक है, कि जब बॉरोवर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड होता है किसी चीज़ को लेने के लिए। अब देखो किसी के लिए फैमिली प्रेशर होता है, किसी के लिए कुछ और होता है कि किसी का हेल्थ खराब है, तो वो चीज़ को लेकर तो क्रेडिट लिया जाता है। और क्रेडिट बहुत तरीके से वैरायटी में अवेलेबल होते हैं, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। क्रेडिट जो सस्टेनेबली होते हैं वो फॉर्मल और इनफॉर्मल में लेंडर द्वारा दिए जाते हैं। रिचर हाउस होल्ड जो होते हैं वो ना फॉर्मल रूप से क्रेडिट ले लेते हैं, पर पुअर जो होते हैं वो इनफॉर्मल रूप से लेते हैं, क्योंकि पुअर के पास इतना कागजात नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है जो वो दे सके, जिसके हिसाब से वो लोन ले सके। पर रिच पर्सन सब फॉर्मल तरीके से क्रेडिट ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये इसेंशियल होता है कि फॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट होता है वो इंक्रीज होता है, और फिर एक्सपेंसिव होता है। जो इनफॉर्मल सेक्टर का होता है वो ना लेस होता है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है। ऑल्सो द पुअर शुड गेट अ मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन्स फ्रॉम बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इटीसी। बोथ दिस स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। और ये दोनों जो स्टेप है ना, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताया गया था, ठीक है। सम अप इसको इसी चीज़ से किया गया, ठीक है। तो मनी के बारे में इसमें बताया जा रहा। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर धीरे धीरे समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।